बोलती है तू? मेरी मां जो है वो कहती है कि मेरी कोख से भेड़िया पैदा हुआ है, मेरी पत्नी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और तू कहती है मैं सुंदर। देखिए आपके अंदर जो है, मैं मजाक नहीं उठा रही हूं, आपके अंदर जो एक सहज वो जो सुंदरता है, वो जो आज तक किसी ने नहीं देखी, वो मैं देख रही हूं। अच्छा लड़की ठीक लगती है थोड़ी सी। उन्होंने कहा क्या काम है तो बता, चल काम क्या है बता। बोले हमें डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिलवा दीजिए। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर से मिलवाए थे। तो अंदर गई, अब एक रास्ता तो पार हो गया, अंदर गई डिप्टी डायरेक्टर के पास। तो डिप्टी डायरेक्टर जो था उसने कहा कि वो भी थोड़ा सा ऐसे ही था, बिल्कुल अहमक टाइप का बिल्कुल। उसने कहा क्यों आ गए अंदर? या कुछ नहीं है, नौकरी वोकरी नहीं है, चली जाए सब, भाग जाए। लड़की सुंदर थी, सब कुछ था, पर वो जो अंदर बैठे थे ना, महादुष्ट थे तीनों के तीनों। तो पहले को तो पार कर लिया। दूसरे डिप्टी डायरेक्टर से उसने कहा आपकी नजर बड़ी पारखी है, आप देखते हैं तो दिल में उतरते चले जाते हैं। ये भी उसने सिखाया गार्जियन ने कि पहली बाधा पार कर ली, दूसरे का क्या करें? बोले ऐसा बोलना उससे, दिल में उतरते चले जाते हैं। अवगुण तजई गुण गहई सदगुण गहई, ना अवगुण छोड़ दो, सदगुण कहो ना। जाके प्रार्थना की उसने कि आपके हाथ में कुछ भी, आपके हाथ से कुछ भी बचा नहीं, आप मेरे अंदर की कमी जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं बिना नौकरी के कैसे जीवित रहूंगी, तो आपका अंदर का आपा यह कह रहा है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ बेटिया तूने हमारे बारे में सही पढ़ा कि मतलब हमारी नजर पार की। हमने तेरे अंदर की गुण को देख लिया, ठीक है, एक नौकरी तुम्हारे लिए निकाल देते हैं, बड़ी काम की लड़की लगती है। तो अंदर ले गया डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर के पास ले गए। डायरेक्टर इसमें रघुवीर दयाल नाम का एक कलाकार है, वो बना था, तो छोटे से टिकना सा तो है ही वो। तो उसने कहा कि डायरेक्टर साहब ये एक लड़की को लेके आए, इसके अंदर बड़ी क्वालिटीज हैं। अरे इसने क्या जादू कर दिया तुम पे, क्यों ले आए? वैसे ही मतलब छूटते ही जो सांप की तरह से बिल्कुल उचक जाए, बिल्कुल इस तरह का आदमी, ऐसा बताया उसको। बोले क्या जादू कर दिया तेरे पे, बड़ी तारीफ कर रहा है तू। बोले आप इसकी बात सुन तो लीजिए। अच्छा बोले ठीक है। तो बोले आप चले जाइए ना, डिप्टी डायरेक्टर से कहा आप चले जाइए। तो डिप्टी डायरेक्टर चले गए। बोले सर आप लगते बहुत अच्छे हैं। भड़क गए। बोले हमारी मंगेतर आज हमसे शादी नहीं करना चाहती, और हमारे सारे संगी साथी हमसे टूट कटते हैं, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। नहीं सर आपके चेहरे पे जो बच्चों जैसी मासूमियत है वो हमने कहीं नहीं देखी, जो सरलता है बच्चों जैसी मासूमियत वो कहीं नहीं देखी, आप सरल हैं, बहुत सरल हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है तेरे लिए नौकरी है हमारे यहाँ, तो नौकरी मिल। कहानी का समापन क्या होता है, लड़की को नौकरी मिल जाती। क्यों? अवगुण तजही गुण गहई, सबके गुण गहई। अवगुण छोड़ो, गुण गहो, चापलूसी मत करो, पर उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी बाबा, कुछ तो क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को तलाशो, और क्वालिटी को तलाशो। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे क्या लगता है कई बार, क्या काम कराना चाहती है? कुछ काम नहीं कराना चाहते, बेटा तुम प्यार करते हो इसलिए तुमको ऐसा लगता है, बाकी मैं जानता हूं मेरी मुस्कुराहट अच्छी नहीं है। अवगुण छोड़ो, गुण ग्रहण करो। कहीं ना कहीं कोई गुण तो होगा। जो सत्कर्म के लिए संघर्ष करते हैं, संकट सहन करते हैं, संस्कृति के लिए विप्रधेनु हित जो लड़ते हैं, समाज के लिए, संस्कृति के लिए है, शिखा काटने के लिए पीछे पड़ गए। नाम याद नहीं आ रहा, हेमू कालानी, हेमू कालानी, उसके स्कूल में पीछे पड़ गए कि भाई तुम्हें तुम्हारी शिखा काटेंगे, पर शिखा नहीं कटेगा, मस्तक नहीं कटाया, शीश शिखा नहीं कटाई, नहीं वो नहीं, दूसरा है, दूसरा है। वो अमृतसर का, लाहौर का लड़का था और उसके मदरसे में पढ़ता था। तो उसको पादरी ने कहा, मुल्ला ने कहा कि तुम ये कटवा के आना। उसने नहीं कटवाया, सिर कटवाने के लिए राजी हो गया। अल्टीमेटली पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो संस्कृति की लाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए ये तक करने को तैयार। आज बताओ कौन क्या करता है, सब कुछ कटवा लेते हैं। सब सिख लोगों में कितनी दाढ़ी की मान्यता है, उनके केश वगैरह, केश कंघा और सब कृपाण, परंतु जब बाहर गए तो दाढ़ी वाड़ी कटवा ली, मोना से सिख हो गए। संस्कृति के लिए, संस्कृति के कार्य के लिए, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, और जो हमारी संस्कृति का जो मूल शब्द है उसके लिए जो नीति परायण है। नीति परायण का मतलब क्या होता है? नीति निपुण,
नीति निपुण वर्ड यहां आया है 10वें में, नीति निपुण जिन कई जगह लिखा, जो नीति युक्त जीवन में विश्वास करते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि विहित कर्मों को मर्यादाओं को त्याग दें, विहित कर्मों को मर्यादाओं करते रहना चाहिए। भक्त लोक और वेद, नारद सूत्र बता रहा हूं, नारद भक्ति सूत्र 11वां, तुम लिख लेना, नारद भक्ति सूत्र 11वां। और जनवरी 2011, जनवरी 2007 में एक कथा आई थी अखंड ज्योति में, भक्ति कथा। भक्त लोक और वेद के अनुकूल आचरण करता है, इसके विरोधी आचरण के प्रति उदासीन रहता है। तो भक्त क्या करता है, लोक और वेद के अनुकूल चलता है, वो मर्यादाओं को मानता है, वो जानता है कि व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक नहीं होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तुलसीदास जी के रामायण में व्यवहारिकता है, लोक के अनुसार चलने की विधि है पूरी की पूरी। भक्ति का मतलब ये नहीं कि विहित कर्मों को त्याग दें, मर्यादाओं को त्याग दें। भक्त अपने कर्तव्यों को त्याग नहीं करता, संकट सहन करता है। भक्त दिखावा भी नहीं करता नीति के नाम पर। कुछ क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। रामकृष्ण के ईशान चंद मलिक आते थे, गायत्री पुरस्रण करते थे, और गायत्री पुरस्रण चालू कर दिया तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अरे सारी साधनाओं को छोड़ो, एक गायत्री साधना कर लो, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। गायत्री रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकला हुआ वाक्य, केवल एक साधना, गायत्री साधना कर लो, वह जीवन निहाल हो जाएगा। ईशान चंद कविराज ने पकड़ लिया इसको, गायत्री से अनुष्ठान चालू कर दिया उन्होंने। अब क्या है कि अनुष्ठान में आदमी को होश रहता है, नहीं रहता ना।